फिफ्थ एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा। तो फिफ्थ का क्या देख रहे थे हम, फिफ्थ 5वें नंबर की अगर हम बात करें, प्लेसेंटा सक्सिनचुरेट। अब ये बेसिकली होता क्या है, आपने नाम बहुत सुना होगा, तो आज मैं उस चीज़ को क्लियर करती हूँ। ये हो गया हमारा प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गई, वेन्स हो गई। आप सबको पता है ये दो सरफेस होते हैं, मैटरनल और मदर, आई मीन मैटरनल और फीटल के दो सरफेस होते हैं, ठीक है। जो फीटल की साइड है, फीटल की साइड में ही अम्बिलिकल कॉर्ड मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप मदर की साइड का उठा के देखोगे, जो यूट्रस से जॉइंट होता है, इस साइड से जॉइंट रहता है, इस साइड तो फीटल हो गया, लेकिन जो मदर से अटैच है उसमें क्या मिलेंगे आपको, लूप्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो इसमें दो क्या बन जाते हैं, इसमें क्या बन जाते हैं, टू लूप्स बन जाते हैं। इसमें क्या हो रहा था, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर देती हूँ। बाई लूप्ड में क्या होते हैं, दो लूप्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही प्लेसेंटा में दो लूप्स बनते हैं। मेरी बात क्लियर करिएगा आप लोग, इसमें और सक्सेचुरेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक ही प्लेसेंटा में दो लूप्स बनेंगे, ठीक है। एक प्लेसेंटा में दो लूप्स डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन प्लेसेंटा सक्सेचुरेट में क्या होता है, दो लूप्स बनते हैं लेकिन अलग अलग। एक प्लेसेंटा ये बन गया, एक प्लेसेंटा ये बन गया, ठीक है। एनी हाउ, लेकिन बात यहाँ पे ये नोट करने वाली है, जो आर्टरीज वेसल्स होंगे, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी से के ही द्वारा जाएगा। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, प्लेसेंटा तो बनेगा ही, लेकिन प्लेसेंटा एक छोटे से पार्ट में क्या हो जाएगा, फर्दर सब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसकी ब्रांच जो है वो एक ही रहेगी। अगर बाई चांस अगर ये वेसल्स नहीं होता, दोनों अलग अलग डेवलप्ड हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्पूरिया। स्पूरिया कहते हैं, प्लेसेंटा स्पूरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क क्या हो रहा है, एक ही प्लेसेंटा से दूसरे प्लेसेंटा में भी क्या हो रहा है, नेटवर्क जा रहा है, कम्युनिकेशन बना रह रहा है, एक ही चैनल से कम्युनिकेशन बना रह रहा है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो व्हेन वन और मोर लूप्स, ये लूप्स ही है ना, ये जो है ये लूप्स ही क्या हो गया, अलग पार्ट में एक लूप्स क्या हो गया, अलग पूरा बना ले रहा है। मतलब कह लो कि ये क्या है, ये एक घर है, ठीक है। अब ये घर ही क्या हो गया है, फर्दर सब डिवाइड हो गया है। मतलब एक ही घर में ये बड़ा रूम हो गया है, ये छोटा रूम हो गया है, लेकिन सारा सामान वगैरह जो भी है सब एक ही नेटवर्क में है। मतलब इन दोनों का सामान एक ही लोग का सामान जो है आसपास रखा जा रहा है, एक ही रूम में रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन बस रूम क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है। या ये कह लो घर है, ठीक है, घर में रूम क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो सेम इसमें भी क्या हो रहा है, प्लेसेंटा में भी एक लूप्स क्या होगा, अलग अपना डिवाइड करके बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके वेसल्स क्या होंगे, एक ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये हो गया, ये मान लो ये लार्ज लूप्स हो गया, ठीक है, ये लार्ज लूप हो गया, ये क्या बन गया, स्मॉल लूप्स बन गया, ठीक है। लेकिन इसकी ब्रांच क्या है, एक ही है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वन और मोर लूप्स आर सेपरेटेड from placenta, but blood supply, कम्युनिकेशन जो चैनल है ना कम्युनिकेशन का, वो एक ही है, रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। इसमें चैनल क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है एक ही जगह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात करें क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की, अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, तो प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है,
प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, ठीक है। पीपीएच की कंडीशन आ सकती है, पीपीएच की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है पॉलिप्स बन जाए, पॉलिप्स के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूट्राइन सेप्सिस भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। यूट्राइन में क्या हो जाना, सेप्सिस हो जाना, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाना यूट्रस में, ठीक है। तो ये भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अगर हम लास्ट बात करें, आई मीन लास्ट नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6 नंबर की अगर एबनॉर्मलिटीज़ देखें तो मैंने एक नाम लिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक नाम लिया था प्लेसेंटा स्पूरिया। इसमें पूरा क्या होगा, पूरा घर ही अलग हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या था, इस केस में क्या था, घर एक था लेकिन उसमें घर में कमरे क्या हो जा रहे थे, अलग अलग हो जा रहे थे। लेकिन इस प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या होगा, दोनों चीज़ ही क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अगर आप देखिए डायग्राम से, अगर आपको समझ में आए, ये क्या हो गया है, प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से क्या हो जाएंगे, लूप्स बन जाएंगे, लेकिन इसका नेटवर्क कहाँ से आ रहा है नहीं पता, ठीक है। इसकी ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड सप्लाई जो है एक नेटवर्क से नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ये नेटवर्क चैनल जो है नहीं रहेगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन अ स्मॉल loops or more separated, ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं, कहाँ से अलग अलग हो रहे हैं, प्लेसेंटा से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। बट प्लेसेंटा से तो अलग अलग हो गए, लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन है, जो उनका कम्युनिकेटिंग है ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, वो नहीं रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट लास्ट की बात करें, लास्ट कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है 7 नंबर की अगर हम बात करें तो सर्कमवैलिटेड प्लेसेंटा, सर्कमवैलिटेड प्लेसेंटा। अब ये होता क्या है, तो इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्या है, यूट्रस है ना, पता है आपको ये है। अब ये मान लो ये क्या है, बेबी है, ठीक है। अब बेबी किस में कवर अप होता है, एमनियन, मैंने बताया था एमनॉटिक सैक में क्या होता है, बेबी अंदर रहता है। अब एमनॉटिक सैक का भी 2 लेयर होते हैं, एक होता है एमनियन, एक और होता है कोरियन, ठीक है। ये हो गया एमनियन और ये हो गया हमारा कोरियन, ठीक है। आप दूसरी डायग्राम में समझिएगा, ये मैं समझाने के लिए की हूँ। अब हमें जो हमारा सर्कमवैलिटेड प्लेसेंटा है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यूट्रस हो गया, ये हमारा क्या है, बेबी है, ठीक है। अब कोरियन भी क्या करेगा, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा है। यहीं से एमनियन कोरियन सब ये यहाँ पे प्लेसेंटा बना रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा में ही क्या होते हैं, एमनियन और कोरियन जाते हैं, ठीक है। ये जा रहा है और यहाँ से एमनियन जा रहा है, यहाँ से कोरियन जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अब यहाँ बात जानने वाली क्या है, मैंने तो ये आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा ये आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारा एमनॉटिक फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारा एमनॉटिक फ्लूइड हो गया। ये 2 लेयर में बेबी क्या है, कैप है। तो अब हम यहाँ क्या बनाए हैं, बेबी बनाए हैं, एमनियन और कोरियन। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये मैंने आपको बताया था, ये स्टॉक डेवलप्ड के कारण ये होता है ना, मैंने आपको एक नाम लेके समझाया भी था, कनेक्शन, स्टॉक कनेक्शन इसको कहते हैं। यहीं से ही बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड जाता है, ठीक है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड से ही जो जा रहा है ना, तो एमनियन और कोरियन दोनों जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सर्कमवैलिटेड प्लेसेंटा में होता क्या है बेसिकली, तो ये क्या है,
प्लेसेंटा है, ये क्या है, एमनॉन है, ठीक है, ये एमनॉन गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्लेसेंटा गया, सॉरी कोरियन गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया यहाँ पे पौधा, तो यहाँ पे एमनॉन भी होना चाहिए, कोरियन भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो एमिनॉन और कोरियन है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, किसी कारण ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको कहा गया है सर्कमवैलेटेड प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एमिनॉन और कोरियन की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, गैप होते हैं, होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें क्लिनिकल की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर एमनॉटिक फ्लूइड है, ठीक है, एमनॉटिक फ्लूइड है और ये बेबी क्या है, इस तरीके से है, ठीक है, बेबी यहाँ से नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि प्लेसेंटा में पूरा का पूरा क्या हो जाए, एमनॉटिक फ्लूइड चला जाए, ठीक है। तो अगर एमनॉटिक फ्लूइड पूरा का पूरा चला जाएगा और फ्लूइड भर जाएगा तो हो सकता है कि आपको हाइड्रोमिनोज की कंडीशन देखने को मिले। हाइड्रोमिनोज का मतलब क्या होगा, मतलब पॉलीगोहाइड्रोमिनोज, मतलब एमनॉटिक फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। और सरकम वैलिडेट का मतलब मैंने बता दिया कि एमिनॉन और कोरियन की मात्रा क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा में नहीं दिखेगा आपको। आप जब प्लेसेंटा देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आप समझ लो कि आप रोटी, ठीक है, रोटी का अगर आप ऊपरी वाला पार्ट को जैसे फाड़ते हो ना, तो जैसे फटा हुआ और फिर अंदर आटा आटा आपको जो दिखता है, सेम वैसे ही आपको सर्कमवैलेटेड प्लेसेंटा में भी देखने को मिलेगा। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे के समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है इमेजिनेशन बने और आप चीज़ों को और समझ सको, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। एंगुलर रिंग शेप बनाएगा, जैसे आप समझते होगे कि पूरे सर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन किसी किसी का आप देखोगे बीच से ही पूरे बाल गायब हो जाते हैं, तो सेम आपको ऐसे ही प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें एक बिग होल, बड़ा होल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सर में क्या है, खूब ढेर सारे बाल हैं, लेकिन अगर आप किसी का देखोगे तो बीचों बीच का क्या हो जाएगा, बाल गायब हो जाता है। फेनिसरेट का मतलब मैंने बताया था कि इसमें क्या हो जाते हैं, छोटे होल बन जाते हैं, ठीक है, एक छोटा होल क्या होगा, बन जाएगा। बाइलूब्ड में क्या होगा, अच्छा ये याद रखिएगा, बाइलूब्ड में क्या होता है, प्लेसेंटा एक ही रहेंगे, एक ही के अंदर दो लूप्स बनेंगे, ठीक है, आधा इधर लूप्स बनेगा, आधा उस साइड लूप्स बनेंगे, ठीक है। डिफ्यूज का ही दूसरा नाम है मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनसिया नाम है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएंगे, ऐसा शेप बनेगा जिसका कोई भी मतलब ना हो, ठीक है, एबनॉर्मल शेप बन जाएंगे। इसमें होना चाहिए बेसिकली सर्कुलर डिस्क होना चाहिए, लेकिन वो लार्ज बड़ा हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा और प्लस पतला भी हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्लेसेंटा सक्सीचुरेट का बात करें तो इसमें क्या होंगे, दो लूप्स बन जाएंगे, लेकिन जो इनका ब्लड वेसल्स है वो क्या है, एक ही जो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई हो रहा है वही उस प्लेसेंटा को या उस लूप्स को भी सप्लाई होगा। लेकिन अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें जिसमें ब्लड वेसल्स ना हो, अलग अलग लूप्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा स्पूरिया, ठीक है। लास्ट मैंने आपको क्या बताया, सर्कमवैलेटेड प्लेसेंटा। आई होप आपको वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आएगा, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।